आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं दिन का सफर सोते हुए बिताऊंगा ताकि रात के 2 बजे मेरा स्टेशन आए तो मैं जागा रह सकूं। मैं अपनी बर्थ पर बैठा जो कि साइड लोअर बर्थ थी। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती रही और उसके साथ ही बोगी में भी भीड़ बढ़ती गई। लोग चढ़ते और उतरते रहे पर भीड़ कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। मैं अपनी ही बर्थ पर किसी अजनबी की तरह सुकड़कर बैठा था। खैर, रात के 9 बजे कहीं जाकर मुझे मेरी पूरी सीट मिली। मुझे अब नींद आने लगी थी। फिर मैं आंख बंद करके लेट गया। जैसा कि मुझे पता था कि अभी काफी वक्त है मेरा स्टेशन आने में। फिर मेरी आंख अचानक खुल गई और जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैं टाइम देखकर हैरान हो गया। मैंने तुरंत ही अपने बाजू में बैठे आदमी से अपने स्टेशन के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो स्टेशन तो कब का निकल गया। ये सुनकर मैंने तुरंत ही खिड़की से बाहर देखा तो ट्रेन अभी एक छोटे से स्टेशन को पार कर रही थी। मैंने तुरंत ही ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी और फिर चली गई। स्टेशन पर काफी अंधेरा था और सामने पेड़ और खेत थे। जब मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसका फोन लगा ही नहीं क्योंकि वहां फोन का सिग्नल ही नहीं आ रहा था। मैं फोन लेकर इधर उधर घूमने लगा कि कहीं तो नेटवर्क आ जाए, मगर काफी वक्त बीतने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिला। मैं थोड़ा डर गया था। एक तो रात का वक्त और ऊपर से अनजान और सुनसान जगह। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं वहीं प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा नेटवर्क आने का इंतजार कर रहा था कि तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने तुरंत ही फोन उठाया। फोन पर मेरा दोस्त था जो मुझसे पूछ रहा था कि कहां तक पहुंचा है तू। इस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने पर वो बोला, तू वहीं रुक, मैं अभी 20 मिनट में पहुंचता हूं, तू चिंता मत कर। फोन पर बात करने के बाद मैंने फोन रखा ही था कि मुझे पटरियों पर कुछ सरकता हुआ नजर आया, मगर उस वक्त अंधेरा काफी था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था है क्या। सही से देखने के लिए मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट उस पर डाली तो एकदम से मेरी सांसें थम गई और मेरी चीख निकल गई। दरअसल वो एक कटा हुआ हाथ था जो पटरियों पर सरक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मुझे पटरियों की उस साइड से अजीब सी रोने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया। तभी ऐसा लगा कि पटरियों से बहुत सारी सरकने की आवाज आने लगी। मैं पटरियों से दूर एक दीवार से सटकर डरा सहमा खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि वो कटा हुआ हाथ प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही रोने की आवाज और भी तेज हो गई थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की मगर मेरे पैर वहीं जम गए थे। मैं चाहकर भी अपने पैर नहीं हिला पा रहा था। मैं रोता हुआ वहीं बैठ गया। मेरा दिमाग अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं बस फिर से रोने लगा था मगर वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। देखते ही देखते वो हाथ मेरे सामने प्लेटफॉर्म पर आ गया और सरकता हुआ मेरी ही ओर आने लगा। मैं अब तक बचने की सारी उम्मीदें खो चुका था कि तभी मुझे अपनी दाईं ओर से एक रोशनी आती हुई नजर आई। मुझे लगा कि कोई है जो मेरी मदद कर सके, मगर अब तो मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। जब वो रोशनी मेरे करीब आई तो पता चला कि एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी है और तभी वो बाइक मेरे पास आकर रुकी। बाइक पर मेरा ही दोस्त था जिसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने तुरंत ही मुझे बाइक पर बैठाया और वहां से ले गया। घर पहुंचने के बाद मैं अभी भी काफी डरा हुआ था। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो उसने बताया कि पहले तो उसने मुझे फोन पर काफी ट्राई किया। जब फोन नहीं लगा तो वो अपनी बाइक को प्लेटफॉर्म पर ही ले आया। फिर उसे मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट नजर आई जिससे वो समझ गया कि मैं ही हूं, और साथ ही उसने बताया कि इस छोटे स्टेशन पर अक्सर कोई आत्महत्या या दुर्घटनावश मौत होती रहती है और रात के वक्त ये जगह बहुत खतरनाक हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।